सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जैसे कि मैंने पहले जो वीडियो डाला था उसमें बताया था कि बाबा अभी भी भक्तों को साकार रूप में, यानी जो उनका स्वरूप था उसी रूप में आज भी दर्शन देते हैं। जैसा मेरे साथ हुआ था वो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, उसी प्रकार की एक कथा बता रहा हूँ। जो कृष्णा माता प्रिया नागपुर की रहने वाली एक महिला थी, जो कृष्ण की भक्त थी, लेकिन शिरडी में आकर के वो बाबा को कृष्ण रूप में पूजा करती थी। तो सन 1900, ये आपको पुरानी पत्रिका है साईं लीला जो शिरडी से प्रकाशित होती हर माह, उसमें मिलेगा, लेकिन पुरानी पत्रिका में मिलेगा। ये पत्रिकाएं मैं 1995 में जब बाबा ने मुझे 14वें लेखक एवं कवि सम्मेलन 4 एवं 5 मार्च 1995 को बुलाया था, तब मैं वहां से करीब करीब 5-6 पुरानी पत्रिकाएं हम लोग के लिए लाइब्रेरी खोल दी गई थी, वहां से मैं लेकर के आया था। तो उस पत्रिका में ये कथा लिखी हुई है। तो कृष्णा माता प्रिया 2018 में जनवरी माह में वो शिरडी गई और बाबा को, उनका नियम था कि हर माह वो शिरडी आती थी और बाबा को कृष्ण रूप में पूजती थी। तो उन्होंने कहा कि बाबा, मैं कुछ दिन के लिए शिमला जा रही हूँ, मेरी वहाँ एक हवेली का मुकदमा चल रहा है, उस मुकदमा में रहना मेरा आवश्यक है। आप मुझे वचन दो कि आप मुझे भूलोगे नहीं, जैसे आप यहाँ दर्शन दे रहे हैं वैसे मुझे भी वो दर्शन आप वहाँ भी देंगे। बाबा ने कहा कि माई, तू अपने कृष्ण कन्हई को संभाल के रखना, अगर तूने जरा भी चूक करी तो ये कब गद्दी छोड़ के भाग जाएंगे तुझे पता भी नहीं चलेगा। इस प्रकार बाबा ने उनसे कहा और बाबा से वो चरण वंदना करके और आज्ञा लेकर के, उनकी हवेली शिमला में थी, वहां पर उसका केस चल रहा था। तो शिमला की हवेली में जब वो गई तो उन्होंने कृष्ण कन्हई का एक चित्र टंगाया दीवार में और कुछ फोटो वगैरह रख करके वो पूजा करने लगी नित्य प्रतिदिन। अब हुआ ये कि उनका मन जो है बहुत उद्विग्न होने लगा कि बताओ, मैं इतने दिनों से बाबा के शिरडी जाने से वंचित हूँ। तब उन्होंने विचार किया कि अक्टूबर के माह में, ये सन 1918 की बात है, अक्टूबर के माह में मैं दशहरा के दिन अवश्य ही बाबा के दर्शन को शिरडी जाऊंगा, चाहे ये मुकदमा निपटे या ना निपटे। उन्होंने ऐसा विचार किया। तो वो दशहरा के दिन सुबह में नहा धो करके पूजा करके अपने पूजा कमरे में बैठ कर के गीता पढ़ रही थी, तो उनका मन जो है ना बहुत मलिन हो रहा था और अपने आप कई कुविचार मन में उत्पन्न हो रहे थे। तब वो क्या देखती हैं कि कृष्ण भगवान वो फोटो से निकल करके आए और गीता में कह रहे हैं कि माई, अब तेरा बाबा भी मेरे जैसे ये फोटो में टंगा रहेगा। वो इन अर्थों का गूढ़ रहस्य तो नहीं जान पाई, लेकिन उसको लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। बाबा अपने भक्तों को, यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी जो बात आती है भाव की, कि जैसा भाव तू मुझे चढ़ाता उन भावों का फल हो पाता। तो भाव की महिमा थी, ये भाव के कारण ही सब हो रहा था। तब उनका पुत्र, तब वो क्या देखती हैं कि अब ये मुकदमा निपटे या निपटे, मैं दशहरा को चले जाऊंगी। तो क्या होता है कि जिस दिन दशहरा था 15 अक्टूबर को, उसी दिन उनकी पेशी रख दी गई थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये लास्ट पेशी है, चलो मैं निपटा के चले जाती हूँ। अंतिम मुकदमा की पेशी थी, तो वो वहां रुक गई। सुबह में उनके पुत्र ने, बाबा ने यहाँ दिन के 2 बजे 15 अक्टूबर 1918 में दिन के 2:30 पर अपने महासमाधि ले ली। वहां से उनका पुत्र ने
उनको एक टेलीग्राम भेजा नागपुर से कि माँ आज बाबा ने 2:30 पे महासमाधि ले ली। उसको तार मिला शाम के 6 बजे, तो वो बहुत रोते दहाड़ते हुए अपने पूजा के कमरे में गई और नौकरों को बोल दिया कि कोई भी मेरे कमरे में नहीं आना। तब सारे भक्त लोग भी स्तब्ध रह गए, उनका रोना पीटना चिल्लाना, और वो दिया जला करके रात को वहां पे अपने कमरे में बैठ गई और गुमसुम अवस्था में। अब हुआ ये कि सुबह को 4 बजे वो अपने कमरे में बैठी हुई थी। सुबह के 4 बजे बाबा शिमला पहुंचे और पहुंचने के बाद पड़ोसी के यहाँ गए और वहां पे दरवाजा खटखटाया तो एक वृद्ध सज्जन निकले, बोले मुझे माता कृष्ण प्रिया की हवेली कहाँ है बता दो। तब वो उन्होंने अपने नौकर को भेजा, क्योंकि ठंडी हवाएं बर्फीली हवाएं भी चल रही थी, अक्टूबर का महीना था। तब ज्यों ही वो माता कृष्ण प्रिया के दरवाजे पर पहुंचती हैं तो उनका नौकर आ जाता है और वो देखता है कि जिस फकीर के लिए मेरी माँ शाम 6 बजे से रो रही है वो तो दरवाजे पे खड़ा है। तब वो जाती हैं, जब वो जाता है नौकर पूजा के रूम में, और जाने के बाद में बोलता है कि माता जिसके लिए तुम इतना शोक कर रही हो वो तो दरवाजे पे खड़ा हुआ है। तब माता कृष्ण प्रिया को विश्वास नहीं हो रहा, आती हैं और देखती हैं बाबा को, तो भी विश्वास नहीं होता, तो अपने हाथ में चिकोटी काटती हैं और देखती हैं। तो फिर बाबा कहते हैं कि क्यों तुम्हें विश्वास नहीं हुआ क्या मैं आ सकता हूँ, मैंने तो महासमाधि ले ली, तो क्या